हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो गाइस, हम डेली प्रीवियस ईयर्स की जो सीडीपी वाला सेक्शन है वो अभी हम करवा रहे हैं। आपका एमसीक्यूज में लेकर चल रही हूँ। अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो गाइस, आप डेली मेरी वीडियो देखो। डेली आपको 12 से 1 के बीच में ये वीडियो मिल जाया करेगी। सो गाइज, ऐसे ही जैसे हमने अभी सीडीपी साइकोलॉजी वाला जो पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, ऐसे ही गाइज हम ईवीएस और हिंदी का भी लेकर आएंगे। आई होप आप उनको डेली की डेली कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर सीरीज में लेकर आई हूँ। सो गाइज, लेट वी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जो स्कीमा है अवधारणा, ये पियाजे ने एक वर्ड यूज किया था, एक टर्म यूज की थी जिसका नाम स्कीमा था, में बदलाव की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है गाइज? आत्मसात्करण, समायोजन, अनुकूलन, अहम केंद्रीयता। तो गाइज, ये क्या क्या कहलाती है? जो स्कीमा है वो जो एसिमिलेशन होता है, इसने एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, ऐसे करके कई स्टेज दी थी। सो गाइज, इसमें का जो आंसर होगा वो होगा आत्मसात्करण। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सो गाइज, नेक्स्ट हम करते हैं मध्य बाल्यावस्था में भाषा। जो हमारी जो चाइल्डहुड स्टेजेस है उसके अंदर जो मध्य बाल्यावस्था है उसमें भाषा खालिस्तान की बजाय खालिस्तान अधिक है, कि पहले कैसी थी और अभी कैसी हो गई है। तो समाजीकृत और अहम केंद्रित, जीववादी या समाजीकृत, परिपक्व और अपरिपक्व, अहम केंद्रित और समाजीकृत। तो पहले जो हमारी मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती थी वो समाजीकृत होती थी, उसकी बजाय अभी क्या हो गई है? अहम केंद्रित हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, जो हमारी चाइल्ड जो सेंटर एजुकेशन है उसके अंदर हमारा क्या शामिल है वो बताना है। बच्चों का एक कोने में बैठाना, वो तो बाल केंद्रित और इंक्लूसिव होगा ही नहीं कि एक को एक कोने में बिठा दे, ऐसा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, जो रिस्ट्रिक्ट जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर अधिगम, ये भी नहीं होगा गाइस। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, जिसमें खेल से हमारा क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता गाइस। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, इसमें बच्चे क्या है? खुद इंक्लूड हो गए कि खुद उस चीज को करने के लिए जो जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज होती है ऐसे। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है गाइस वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो गाइस। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत, देखो इसमें बोला है मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कोई टीचर था, उसका उसमें एक स्टूडेंट था क्लास में राघव, और उसने क्या किया कि अपने द्वारा स्वयं तैयार किया हुआ मधुर संगीत बजाते हुए उसने देखा। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कैसी बुद्धि उच्च स्तरीय थी, ये हमें बताना है। तो देखो संगीत बजा रहा है, तो जो संगीत में इसका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, कोई भी टीचर है यदि वो लड़के और लड़कियों में यदि डिफरेंस रखता है तो उसका मतलब मैंने पहले भी बताया था, वो क्या करता है? पक्षपात करता है जेंडर इनइक्वालिटी जो होती है उसके अंदर। तो उसका इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा कि वो पक्षपात कर रहा है। सो गाइज, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज। समावेशी शिक्षा, जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो मानती है कि हमें खालिस्तान के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश या बच्चे व्यवस्था। देखो समावेशी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो हमारे क्या होती है? व्यवस्था के अनुसार बच्चे अपना कार्य करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है गाइज वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण, जो हमारा सोशलाइजेशन है, का एक प्रमुख कारक है? देखो सोशल कब होगा गाइस? जब हम एक दूसरे से बातें करेंगे, समाज में रहेंगे, तो हमारा तब क्या होगा? समाजीकरण होता है। तो कंप्यूटर तो ये तो नॉन लिविंग थिंग है, इससे तो होगा नहीं। जेनेटिक ये भी अलग चीज है। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, उससे समाजीकरण
कहाँ, उसमें तो पॉलिटिक्स की ही बातें चलती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा परिवार। जो मैंने बताया था, परिवार एक मुख्य जो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोशलाइजेशन के अंदर। सो गाइज इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा गाइज, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा गाइज, करेक्ट आंसर होगा। सो गाइज ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर हेयर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। जो ये कह रहा है कि जो समूह कार्य ग्रुप में हम कोई भी जो वर्क होता है बच्चों को दे देता है वो इफेक्टिव हो सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी जो होती है वो इफेक्टिव हो सकती है, जो टीचिंग होता है इफेक्टिव टीचिंग हो सकता है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखो, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हाँ करते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते भी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं और इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। सो गाइस इसमें जो सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में काम करेंगे तो वो एक दूसरे से सीखते भी हैं और जो उनकी हेल्प होती है वो भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा जिसकी बुद्धि क्या है, एवरेज है, यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है। देखो उसने बोला है कि पढ़ने और भाषा को समझने मीन्स उसके अंदर एक डिसेबिलिटी क्रिएट हो रही है, और डिसेबिलिटी मैं आपके अलग से एक वीडियो भी इसके लिए दे दूंगी। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से पेडागोजी जो हमारी ईवीएस और साइंस हिंदी में जो आती है वो भी इसके ऊपर कई आती है। जैसे मैथ में है तो डिस्कैलकुलिया इससे पूछ लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इससे। सो गाइस ये कह रहा है कि पढ़ने एवं समझने, तो पठन अक्षमता किसमें होती है, डिसलेक्सिया जो डिसेबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, जो शैशव काल की अवधि है, देखो जो जीन पियाजे था उसने 4 स्टेजेस दिया हुआ था हमें। कितनी स्टेजेस थी उसकी, 4 थी। उसमें देखो एज भी दिया हुआ है 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 18, ऐसे करके हमारी जो 4 स्टेजेस थी वो गाइस दी हुई है। इसमें पूछा हुआ है कि जो शैशव काल की अवधि है वो हमारी कौन सी है। तो गाइस जन्म से जो 2 वर्ष की अवधि है वो हमारी क्या होगी, शैशव काल की अवधि। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, पियाजे के अनुसार 2 to 7 मैंने अभी बताया कि उसकी 4 स्टेजेस थी। तो 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है। तो गाइज मैं बता रही हूँ कि जो जीन पियाजे का जो टॉपिक है, जीन पियाजे की जो स्टेजेस है उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन वो हार्डली पूछ ही लेता है। तो गाइज इसमें पूछा है 2 से 7, 2 से 7 कौन सी होती है ये हमें बताना है। तो गाइज इसमें होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इधर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, या सामान्य से विशिष्ट। देखो जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है हमारा, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है उसके अंदर ये हमारे सारे बताए गए हैं गाइज। तो ये जो हमारा विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो जर्नल टू स्पेसिफिक चलता है, जर्नल टू स्पेसिफिक। ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे। देखो बच्चा जब होता है पहले सारी अपनी किसी भी खिलौने को पकड़ने के लिए पूरा हाथ चलाता है, फिर वो अपनी उंगलियों को चलाना शुरू कर देता है। तो ऐसे ऐसे कई प्रिंसिपल्स उसके अंदर था। सामान्य से जो विशिष्ट है वो पहले इसमें कैसे है, देखो पहले सबको उसको जब बच्चे होते हैं तो उसको सब अंकल ऐसे लगते हैं कि ये सब पापा है, ठीक है, सबको पापा 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 बोलेगा। फिर वो अपने पापा जब वो समझना शुरू हो जाएगा तो सिर्फ अपने पापा को ही पापा बोलेगा। तो ये हमारा क्या है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है विकास में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। देखो गाइस इसके अंदर हमारा क्या दिया हुआ है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है।
सो गाइज इसके अंदर इसमें देखो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां और हमारे आसपास का वातावरण। सो गाइस इसके अंदर जो हमारा प्रकृति पोषण है, जो हमें नेचर जो हमें देती है, उसके बारे में बता रखा है। तो जो जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम होगा ऑप्शन नंबर 1, वो इसका गाइस करेक्ट आंसर होगा। क्या कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, जनसंचार माध्यम जो हमारा कम्युनिकेशन है वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जो कम्युनिकेशन है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है, उसके लिए कौन सा कथन उपयुक्त है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, जनसंचार माध्यमों को पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो गाइस, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। देखो अंतःक्रिया मैंने कल जो ट्रिक बताया था उसको आप देख लेना, उसमें मैंने बोला कि अंतःक्रिया वर्ड ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे बोल रहे अंतःक्रिया नहीं, तो अंतःक्रिया के साथ नहीं आ गया, तो ये आप इसको एलिमिनेट मत कर देना कि ये आंसर हो सकता है। इसमें अंतःक्रिया के साथ नहीं आ गया तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो गाइस जिसके लिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, जो कम्युनिकेशन है उनके रीच ज्यादा हो रही है और अभिवृत्ति, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है, उनको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? देखो मैं कल भी मैंने आपको जो ट्रिक बताई, आप प्लीज मेरी वो ट्रिक को जरूर देख लीजिए। तो गाइस जिसमें मैंने बोला है सीटीईटी नहीं लेके बहुत चलता है, तो नहीं बताना है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, जब उनके अंदर यदि रुचि होगी तो वो सीखेंगे। हाँ सही बात है ये तो, लेकिन इसमें पूछा नहीं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, हाँ सीखते हैं, ये भी सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, उनके दिमाग में जो मोटिवेशन है उनके द्वारा भी वो सीखते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अब आप सोचोगे ये भी सीखते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं सीखते, बच्चे कहीं पे भी सीख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? जो हमारे शिक्षार्थियों को हम मोटिवेटेड कैसे करें, जो हमारा प्राइमरी लेवल है उस पे हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हम उनको कैसे मोटिवेशन दें कि वो अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर चले। तो गाइस इसमें देखो प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना है। दंड वाला तो ऑप्शन में कभी नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन देखो गाइस, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य, हाँ देखो मैंने कल जो ट्रिक बनाई है मैं उसी से ही आपको आज क्वेश्चन में देखो आपको उसी को ही इम्प्लीमेंट यहाँ पे मैं कर रही हूँ। सो गाइस उस ट्रिक को आप जरूर देखना, मेरी वो वीडियो आप जरूर देखना और अपना इम्प्लीमेंट करना इधर जो आप ये क्वेश्चंस करते हो। मैंने बोला था स्व अध्ययन और स्व शिक्षा मीन्स अपनी रुचि के अनुसार, तो अपनी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। तो रुचियों यहाँ पे आ गया, मतलब वो स्वयं कुछ सीख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आंकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, नहीं ये नहीं आएगा कठोर मानदंड, उनको ऐसे हम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखो, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धों को प्रोत्साहित करना, ऐसा भी नहीं है। सो गाइस जो मैंने ट्रिक के अनुसार बताया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा गाइस, क्योंकि इसमें रुचियों के अनुसार आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आप इम्प्लीमेंट खुद करके देखना जो मेरी ट्रिक है उससे। सो गाइस आप वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।